हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कई लोग गंजेपन या बालों के झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए अपनाते हैं। यह प्रक्रिया एक सटीक तकनीकी और चिकित्सा प्रक्रिया जो बालों को फिर से उगाने का दावा करती है। हालांकि हाल में ही कानपुर में हुए घटना ने इस प्रक्रिया को जोखिमों को उजागर कर दिया। जब एक इंजीनियर की हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मौत हो गई, इस घटना ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सच में सुरक्षित है और इसे कौन करवा सकता है। कानपुर में पनकी प्लांट के एक सहायक इंजीनियर विनय दुबे ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अपनी जान गंवा दी। उनके चेहरे पर ट्रांसप्लांट के बाद सूजन आ गई और जब तक इलाज शुरू होता उनकी हालत गंभीर हो गई, उनकी मौत हो गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी कुछ स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं यदि सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले समझना जरूरी है कि ये एक सर्जिकल प्रक्रिया और इसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कई युवा इस प्रक्रिया का सहारा लेते हैं क्योंकि वो गंजेपन से परेशान होते हैं, लेकिन क्या वो सभी से करवाने के योग्य हैं? विशेषज्ञों के अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पर है, तो उसे इस प्रक्रिया से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह की ये प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर मनीष जांगड़ा, जो कि अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि सामान्य MBBS डॉक्टर भी इस प्रक्रिया को करने लगी, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। कानपुर की घटना में भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर के पास आवश्यक ट्रेनिंग और डिग्री नहीं थी। ऐसे डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान जोखिम में पड़ सकती है। डॉक्टर जांगड़ा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो तो उसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले डॉक्टर से पूरी तरह से परामर्श लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पर हो तो उस प्रक्रिया से पहले काफ़ी सावधानी बरते, क्योंकि ऐसी दवाओं का प्रभाव सर्जिकल प्रक्रियाओं पर हो सकता है। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिनके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि मरीज इस प्रक्रिया के लिए सक्षम है या नहीं। इसलिए अगर आप भी इस प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं तो इसे पूरी सावधानी के साथ योजना बनाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक सर्टिफाइड और एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। सभी क्लिनिक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्लिनिक हैं जो सिर्फ MBBS डॉक्टर द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर झोला छाप डॉक्टर भी बालों को उगाने के नाम पर इलाज करें। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इस प्रक्रिया को लेकर दावे करते हैं जो पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं होते। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रभावी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए और इसके लिए पेशेवर डर्मेटोलॉजिस्ट और सर्जन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले डॉक्टर से पूरी सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी अनपढ़ या असंशोधित डॉक्टर या क्लिनिक पर विश्वास करने से बचना चाहिए।